दोस्तों, इस कहानी का नाम चतुर चिंटू और जादुई मिर्ची। एक छोटे से गांव लालपुर में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। चिंटू दुबला पतला, नटखट और बेहद चटपटी बातें करने वाला बच्चा था। वह हमेशा हंसता, गाता और सबको चौंकाने वाले सवाल पूछता। चिंटू को सबसे ज्यादा पसंद थी मिर्ची। हाँ बिल्कुल, वो तीखी लाल मिर्ची जो लोग खाने से कतराते हैं। जबकि और बच्चे चॉकलेट और मिठाई पसंद करते, चिंटू को तीखी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता। उसकी माँ अक्सर कहती, अरे बेटा, कम से कम एक दिन बिना मिर्च के भी खा लिया कर। लेकिन चिंटू कहता, माँ, मिर्ची से ही तो जिंदगी में मजा है। चिंटू का एक सपना था, वो दुनिया का सबसे बड़ा मसाले वाला बनना चाहता था। उसका मानना था कि एक दिन वो ऐसी मिर्ची बनाएगा जो सिर्फ जबान ही नहीं, दिल भी जला दे प्यार से। एक दिन गाँव के बाहर मेला लगा। वहाँ एक अजीब बूढ़ा बाबा बैठा था, जिसकी दाढ़ी घुटनों तक थी और आंखें चमचमाती थी। बाबा ने आवाज लगाई, ओ चिंटू, तू ही है वो चुना हुआ बच्चा। चिंटू चौंक गया, आपको मेरा नाम कैसे पता? बाबा मुस्कुराए, मेरे पास है एक जादुई मिर्ची का बीज, इसे बोओ, पानी दो और देखो जादू। चिंटू की आंखें चमक गई, सच में क्या ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्च बनेगी? हाँ, बाबा बोले, लेकिन ध्यान रखना, इसे सच्चे दिल, मेहनत और हिम्मत से पालना होगा, तभी इसका असर दिखेगा। चिंटू ने बीज ले लिया और दिल से वादा किया, मैं इस मिर्ची को सबसे बेहतरीन बनाऊंगा। चिंटू ने अपने खेत में बीज बो दिया, लेकिन मिर्ची का पौधा बड़ा ही अजीब था। वो दिन में सोता और रात में जागता। चिंटू को रोज रात में जागकर पानी देना पड़ता, बात करनी पड़ती। गाँव वाले हंसते, ये लड़का पागल हो गया है, पौधों से बातें करता है। लेकिन चिंटू हार मानने वाला नहीं था। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ, उसमें छोटी छोटी मिर्चियाँ लगी। लेकिन एक समस्या थी, मिर्ची दिखती तो शानदार थी, पर स्वाद में एकदम मीठी। चिंटू परेशान हो गया, अरे ये क्या, मैं तो तीखी मिर्च चाहता था। उसी रात पौधे से एक आवाज आई, चिंटू, अगर तू चाहता है कि मैं तीखी बनूं, तो अपने डर से लड़, अपने मन की जड़ें साफ कर। पौधे की बात से चिंटू उलझन में पड़ गया। क्या इसका मतलब ये था कि उसे पहले खुद को बदलना होगा? उसने सोचना शुरू किया, वो किससे डरता है? असल में चिंटू कभी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेता था। उसे डर लगता था हारने से, लोगों के सामने बोलने से डर लगता था। तभी स्कूल में कुकिंग प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। जिस बच्चे की रेसिपी सबसे मजेदार और स्वादिष्ट होगी, उसे मिलेगा मास्टर शेफ का खिताब। चिंटू ने फैसला किया, अब डर के आगे जीत है, मैं अपनी जादुई मिर्ची से चटपटी चाट बनाऊंगा। चिंटू ने दिन रात मेहनत की। उसने जादुई मिर्ची को हल्का रोस्ट किया, खास मसाले डाले और एक अनोखी चाट बनाई, जिसका नाम रखा दिल जला करता चाट। प्रतियोगिता में जब जजों ने चाट चखी, उनकी आंखों से आंसू आ गए, मिर्ची के नहीं, खुशी के। वाह, ऐसी चाट कभी नहीं खाई। जज बोले, चिंटू को पहला पुरस्कार मिला, उसका नाम अखबारों में छप गया। अब लोग उसे मिर्ची मास्टर कहने लगे। बाबा फिर से प्रकट हुए और बोले, चिंटू, तूने मिर्ची को नहीं, खुद को उगाया है, अब तू इस मिर्ची की असली ताकत जान सकता है। चिंटू हैरान था। बाबा ने कहा, ये मिर्ची सिर्फ तीखी नहीं, लोगों के मन का डर भी जलाती है। इसे खाना यानी अपने डर को हराना। अब चिंटू ने तय किया कि वो इस मिर्ची का इस्तेमाल सिर्फ स्वाद नहीं, हिम्मत बांटने में करेगा। चिंटू ने हिम्मत की दुकान खोली, जहाँ वो बच्चों को चटपटी मिर्ची वाली चीजें खिलाता और साथ ही कहानियाँ सुनाता कैसे डर को हराया जाए। बच्चे उसके पास आकर कहते, चिंटू भैया, मिर्ची खिलाओ, ताकत दिलाओ। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। उसकी मिर्चियाँ विदेश तक पहुँची और सबसे बड़ी बात, अब चिंटू को कोई डर नहीं था। अब चिंटू खुद बच्चों को कहानियाँ सुनाता है, जैसे ये कहानी जो तुमने अभी पढ़ी। वो कहता है, अगर तुम्हें डर लगता है तो मिर्ची खाओ, नहीं नहीं मतलब हिम्मत दिखाओ, डर से भागो मत, उसका स्वाद चखो, वो भी चटपटे अंदाज में। दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? असली ताकत बाहर नहीं, अपने अंदर होती है। हिम्मत और मेहनत से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। जो चीजें दुनिया को अजीब लगती है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।